हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो प्रश्नावली 2.1 है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखी हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या एक आप अच्छा सा काम कर सकते हो कि आप प्ले को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करना है वो भी बताएंगे, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, देखिए शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके चलो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 है, ये न्यू एनसीईआरटी है 2023 एंड 24 वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए शून्य ज्ञात करने से पहले आपको याद होना चाहिए जो ये क्या है, एक बहुपद है, और बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए बहुपद का व्यापक रूप, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसके रूप का होगा तभी हम शून्य ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यापक रूप क्या होता है, पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद अचर पद। ठीक है, प्लस रहे या माइनस रहे कुछ भी रहे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वप्रथम क्या है, यहाँ पर बड़ी घात है, ठीक, फिर उससे छोटी घात है, फिर -8 है। तो यहाँ पर यह एक क्या है, मतलब कि बहुपद का व्यापक रूप के रूप में है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस अंतिम पद का यानी कि इस 8 का गुणा आपको फर्स्ट वाले टर्म में करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब -8 का गुणा इसमें करोगे तो -8x² होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, इस -8x² को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना आ जाए, -8x² आ जाए, या जोड़ने या घटाने पर ये मध्य वाला यानी कि -2x जो है वो आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें, एक ले लेते हैं -4x और एक +2x ले लेता हूँ। ठीक, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और माइनस है तो -8x² हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए -4x है +2x है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -2x, जो कि ये मध्य वाला मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना होता है। तो चलो हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x², अब इसको देखिए माइनस का यहाँ पे लिखोगे 4x + 2x। ठीक, और जो है -8। तो शून्य ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ से आपको बराबर में 0 लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x² - 4x + 2x - 8। अगर हम बात करें इसमें, बस इतने वाले पद में, इसमें से क्या कॉमन है, यानी कि जो समान क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें से x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x को कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x - 4 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी आपको देखना है कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 4 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट बराबर में 0 देना भुला जाते हैं, इसीलिए आपको बराबर में 0 लेकर चलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस x और इस +2 को एक कोष्टक में लेंगे, x + 2, और इसमें से x - 4 x - 4 इस दोनों कोष्टक में से किसी एक कोष्टक ले लेंगे, और बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए जो बराबर में 0 है हम उसको अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर, यहाँ पे देखिए +2 है, जैसे उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x का मान क्या गया, -2। वह इसी प्रकार से इसका ज्ञात करोगे तो -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ x का मान 2 आ गया। ठीक है, यानी कि यही शून्यक है। इस द्विघात बहुपद की शून्य क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक क्या है, x बराबर -2 4 है। इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक,
तो शून्यक तो ज्ञात हो गए। अब हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, हेडिंग लगा देते हैं सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए तो यहाँ से हो गया सत्यता की जांच के लिए। तो सत्यता की जांच के लिए आपको याद होना चाहिए, तो सत्यता की जांच के लिए आपको याद होना चाहिए जो प्रथम सूत्र होता है। ठीक है, जो प्रथम होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, और वही बात करें यहाँ पर देख लीजिए, और यही होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, अभी हम जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। ठीक, तो देखिए अब आपको क्या करना है, हर सवाल में जांच करने से पहले आपको लिखना होगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल इतना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है। ठीक है, तो चलो अब जांच कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योगफल के लिए यहाँ पर हम जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए आपको अल्फा और बीटा से मान कहाँ मिलेगा, तो जो आप x का मान निकाले हो यहाँ पर 2x का मान है। ठीक है, इसमें से आप किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को बीटा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं अल्फा बराबर -2। ठीक है, और वही हम बात करें बीटा बराबर ले लेते हैं 4। ठीक, इस प्रकार से हम ले लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा का मान रख देते हैं -2 प्लस बीटा का मान है 4 और बराबर में, अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है, बी का मान अब देखो किस प्रकार से निकालोगे, इस व्यापक रूप से। ठीक है, बी का मान देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, -2 है, तो यहाँ से लिखोगे आप -2, और बट्टे में क्या है, ए है, तो बट्टे में ए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हल करते देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है उसके लिए यह क्या है, सत्य है। ठीक, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का मान है -2 इंटू बीटा का मान है 4 बराबर में सी का मान देखिए यहाँ पर सी का जो व्यापक रूप में हम बात करें तो सी क्या है, यहाँ पर अचर पद है, और यहाँ पर अचर पद क्या है, -8 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो चर होता है, ठीक, चर होता है, एक अचर होता है। ठीक, तो देखिए जो चर होता है वो आपका x y z a b c ये सब होता है। ठीक है, और जो अचर होता है वो गिनती वाला होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये जो गिनतियाँ होती हैं वो अचर पद होती हैं। ठीक है, और जो चर होता है वो x y z ये सब अंग्रेजी वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ये है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए। अब सी का यहाँ पर देखिए जो अचर पद है वो क्या है, -8 है, तो यहाँ रख देंगे -8 बटे ए का मान क्या था, 1 था। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए इसका गुणा कराओगे तो -8 बराबर ये क्या है, -8 है, यानी कि दोनों क्या मान बराबर आ रही हैं। तो यहाँ से आप कहोगे कि शून्यकों का जो गुणनफल है उसके लिए भी यह सत्य है। ठीक है, ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपको क्वेश्चन 6 दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सब करने हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s+1। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पर यह ax² + bx+c के रूप का है। ठीक, इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको सही रहेगा, रूप का है। ठीक है, रूप का है। ठीक, तो यह एक क्या बहुपद के व्यापक रूप का है। ठीक है, तो यहाँ से चलो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 4s² - 4s+1 बराबर में 0 लेकर चलेंगे। जब शून्य ज्ञात करोगे तो बराबर में 0 लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इस लास्ट वाले यानी कि जो अचर पद है इसका गुणा हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। 4s² में तो कितना आ जाएगा 4s²। ठीक, अब इस 4s² को इस प्रकार से हमको तोड़ना है कि उसे जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 4s आए और गुणा करने पर इतना आ जाए। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s में इसे तोड़ देते हैं। ठीक, जब इसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होकर 4s² आ जाएगा, ठीक है। और उसे जब हम क्या करेंगे, देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। ठीक, तो यहीं पर ये करना है। तो यहाँ से चलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, ठीक, +1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2s कॉमन है, तो बचेगा क्या 2s - 1, ठीक। और यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s - 1 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से अलग अलग देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में ले लेते हैं और इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, बराबर में 0 है। ठीक, तो यहाँ से शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो s - 1 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से s का मान ज्ञात करते हैं। तो s का मान देखिए यहाँ पर है माइनस का, जैसे उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और यह गुणा में तो आ जाएगा बटे में। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर है यस इक्वल टू, यह इस प्रकार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इंटू गुणा में जैसे आ जाएगा तो बटे में। ठीक, यानी कि यहाँ से s का मान 2 आ गए जो ही समान है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः बहुपद के शून्य यस बराबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए यस बराबर 1/2 1/2 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब चलो जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से हेडिंग लगा लोगे सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए देखिए क्या करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट होता है, देखिए सत्यता की जांच के लिए जो फर्स्ट होता है वो होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। ठीक, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए यही होती है अल्फ़ा और बीटा का मान, यहाँ से हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर मान ले रहे हैं 1/2 और बीटा बराबर भी यही, दोनों मान जो है क्या है समान है, तो दोनों का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर मान लीजिए 1/2 और बीटा बराबर मान लीजिए 1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों मान क्या है समान है, तो किसी को कोई भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखने वाले हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर। अब देखिए माइनस बी का मान देखिए, पहले माइनस हो तो माइनस लगाते हैं। बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम -4 रख दे रहे हैं। ठीक, और बटे ए का मान भी 4 है। ठीक, तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए हर समान है, ऊपर को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा बटे 2 बराबर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे दोनों को तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, जो कि शून्यकों की जो क्या है, शून्यकों का जो योगफल उसके लिए सत्य है। ठीक है, तो क्या, तो सेकेंड को देख लेते हैं। अब सेकेंड है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखते हैं। देखिए अल्फ़ा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 इक्वल टू, अब देखिए c का जो मान है वो 1 है और बटे a का मान है 4। ठीक, तो यहाँ से हल करते हैं तो 1/4 बराबर 1/4, जो कि शून्यकों के गुणनफल के लिए भी क्या है सत्य है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बहुपद का व्यापक रूप सही रूप में नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सही रूप से लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax² + bx + c होता है।
ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सही रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x² सबसे बड़ी घात, फिर उससे क्या छोटी घात है, छोटी घात हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 3 और बराबर में 0 ले लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 18x² हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस 18x² को इस प्रकार से तोड़ो कि इसे गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें माइनस का, क्या लेते हैं, माइनस का, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 9x, ठीक, और प्लस का 2x ले लेता हूँ। अगर घटाओगे तो माइनस का 7x आ जाएगा और इसे गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन, तो बचेगा क्या, बचेगा 2x माइनस का 3 और यहाँ प्लस 1 कॉमन करोगे तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक, तो इसको एक कोष्टक में ले लेते हैं और इस दोनों में से किसी एक को, बराबर में 0। तो यहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए जो बराबर में 0 है इसको अलग अलग लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0 और यहाँ से 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का जब मान ज्ञात करोगे तो देखो प्लस में है, उस बगल जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ पर गुणा में तो आ जाएगा बटे में। इसी प्रकार से ये माइनस का 3 है, पक्षांतर करोगे तो प्लस का 3, गुणा में है बटे में। तो यहाँ से x का मान 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे अतः, तो यहाँ से आपके शून्य प्राप्त हो गए। तो आपको लिखना होगा अतः जो इसके अल्फ़ा बराबर, इसमें से किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा मान रहे हैं 1/3 को और बीटा मान रहे हैं 3/2 को। ठीक है, तो शून्यकों की जांच कर, शून्य सत्यता की जांच करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, अल्फ़ा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर, देखिए माइनस है b का मान, अगर यहाँ से bx, देखिए x का गुणांक b होता है तो x का गुणांक यहाँ पर -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 बटे a। x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, तो x² का गुणांक 6 है तो a का मान 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हल करते देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 प्लस 3 त्रिक के 9 और 3 दूना 6 इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 7/6 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6, दोनों मान बराबर हैं। तो यहाँ से दोनों मान बराबर है किसके लिए, शून्यकों का योगफल के लिए। ठीक है, अब सेकेंड आ जाते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान है 1 माइनस का 1/3 इंटू बीटा का मान है 3/2 बराबर c का देखिए मान यहाँ पर अगर बात करें अचर पद है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और a का मान था 6। ठीक है, तो इसे हल करते देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा -1/2 और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 3 3 दूना 6 तो बचेगा -1/2 जो कि बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4u। ठीक है, 4u² + 8u, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है। ठीक, देखिए इसका तो हम कर नहीं सकते, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है, यहाँ पर 4u कॉमन है। ठीक, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेते हैं +8u बराबर में 0। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से 4u को हम क्या करते हैं, कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा u प्लस का 2 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए u यानी कि 4u बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ से u + 2 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से u का जब मान ज्ञात करोगे तो यहाँ से देखिए 4 यहाँ पर गुणा में जैसे जाएगा भाग में तो वहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से u का जो मान है 0 और यहाँ से u का मान निकालोगे जब 2 को पक्षांतर करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो सत्यता की जांच के लिए हम फर्स्ट सूत्र लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा का मान किसी को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अल्फ़ा बराबर हम 0 मान लेते हैं और बीटा बराबर -2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर हम माने 0 और बीटा का मान है -2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर b है तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, b का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे -8 बटे a का मान क्या है, a का मान है 4 है तो यहाँ पे 4,
तो -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना आ गया -2। दोनों मान क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है 2 इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई अचर पद है ही नहीं। सी क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पर कोई अचर पद है नहीं, तो यहाँ से जो सी का मान है वो क्या होगा 0 बटे ए का मान है 4। तो किसी भी संख्या को अगर 0 में गुणा करते हो तो हो जाता है 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये इसके लिए भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 15 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि इसका स्क्वायर हो जाए। अगर हम बात करें 15 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं, देखिए 15 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से कड़ी में 15 इंटू कड़ी में 15। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं, देखिए टी स्क्वायर माइनस कड़ी में 15, यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर आपको ये करना है, तो कड़ी में 15 का स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ से देखिए वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र आपको याद होना जरूरी है। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहीं पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में t माइनस कड़ी में 15 और दूसरे कोष्टक में t प्लस कड़ी में 15 और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से बराबर में जो 0 अलग अलग ले लेते हैं t के मान के लिए, कड़ी में 15 बराबर 0 और t प्लस कड़ी में 15। ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ से t का जब मान ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का है, पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का जाएगा। और यहाँ से जो t का मान है यहाँ पर प्लस से जब पक्षांतर करोगे तो माइनस का जाएगा। ठीक, तो यहीं पर मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर कड़ी में 15 और बीटा बराबर इसको मान लेते हैं माइनस कड़ी में 15। ठीक है, तो अब आ जाते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है, देखिए फर्स्ट के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b बटे a होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान माने हैं कड़ी में 15 प्लस बीटा का मान है माइनस कड़ी में 15, तो माइनस कड़ी में 15 बराबर, यहाँ देखिए b का मान क्या है, तो b का मान है यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है, b यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर x का गुणांक b है, तो यहाँ पर t का कोई गुणांक ही नहीं है, तो यहाँ से हम b का मान क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 0 बटे a का मान यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो कड़ी में 15 प्लस का है माइनस का 0 बराबर में 0। तो शून्यकों का योगफल के लिए सत्य है। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड के लिए, गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। तो अल्फा का मान है यहाँ पर कड़ी में 15 गुणे बीटा का मान है यहाँ पर कड़ी में 15 माइनस का इक्वल टू, अगर हम बात करें सी है अचर पद, सी अचर पद का यहाँ पर मान है माइनस कड़ी में माइनस 15 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 15 बटे a का मान 1। जब इसको गुणा करोगे तो कड़ी में हो जाएगा कड़ी में 15 का माइनस कड़ी में 15 को हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 15 है इधर, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर और कड़ी को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15 दोनों की सेम है। ठीक है, तो इसके लिए भी यह सत्य है। ठीक, तो आ जाते प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट सवाल में जो लास्ट क्वेश्चन है 6वें को देख लेते हैं। क्या है, प्रश्न करा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बराबर में 0 ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको 4 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है आपको कि गुणा करने पर इतना आ जाए, उसे जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आ जाए। ठीक, तो अगर हम बात करें, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 4x। ठीक है, प्लस 4x माइनस का 4 बराबर 0। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान, यहाँ पर अगर हम माइनस का 4x लेंगे, जब घटाएंगे प्लस 3 वो, तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, जब गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 3x कॉमन है, तो x प्लस 3 एक कोष्टक में, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन है, तो यहाँ x, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 3 को x कॉमन किया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो इसको एक कोष्टक में लेते हैं,
ठीक है। और इसको किसी में को एक ले लेते हैं, ठीक है, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से शून्य ज्ञात कर लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यह है -4, तो उधर जाएगा तो +4/3 और यहाँ x का मान -1, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर है 4/3, ठीक, और बीटा बराबर है -1, ठीक। तो यहाँ पे सूत्र लगाइए। फर्स्ट वाला जो सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर, देखिए यहाँ पर -b का मान यहाँ पर क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे -1/a का मान क्या है, a का मान है 3, तो यहाँ पर रखोगे 3। तो इसे हल कर लीजिए। देखिए 4 3 1 कम 3, तो -3/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में से 3 मतलब 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से देख लीजिए, तो 1/3 बराबर 1/3, ठीक है, जो कि सत्य है। तो सेकेंड के लिए देख लेते हैं। सेकेंड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान -1 इक्वल टू c का मान अगर बात करें तो अचर पद यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और बट्टे a का मान है 3, ठीक। तो इसे हल करते हैं। देखिए माइनस का गुणा करोगे तो क्या है, -4/3 इक्वल टू -4/3 है ही, तो यहाँ इसके लिए भी सत्य है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सवाल था वह समाप्त होता है, ठीक। तो प्रश्नावली 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर उसका वीडियो यानी कि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखना चाहते हो तो इसका जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकोगे, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, ठीक है।